खुदावन के जलाल के लिए जोरदार तालियां, जोरदार तालियां। इसकी आवाज मुझे सुनाई नहीं देगी। ओके ओके ठीक है। खुदावन का शुक्र हो इस पाक मजमा के लिए, इस जमात के लिए जिसमें सब मौजूद हैं। मैं शुक्रगुजारी करती हूँ कि हमारे मेहमान दूर से आए हैं। खुदावन की शुक्रगुजारी करते हैं कि खुदावन ने हम सबको ज़िंदगी से तो सलामती की बरकत दी और हम सब उसके हुजूर में जमा हैं। ये जो हम देख रहे हैं ये इश्तहार है, ये आपके सामने है, जश्न आज़ादी। कलाम पाक में लिखा है कि रासबाजों की दुआ के असर से शहर सरफराजी पाते हैं। हर शहर में रासबाज मौजूद है ना, मौजूद है, हर शहर में रासबाज मौजूद है। वहाँ पे घर की चार दीवारी के अंदर हर रिश्ता मौजूद है। आज हम बात करेंगे मसीही औरत के किरदार के बारे में। मसीही औरत का किरदार यानी कि उसका चाल चलन, उसकी रवशें, उसका पहनावा, उसका श्रृंगार कैसा होना चाहिए, तब शहर मुल्क सरफराजी पाएंगे। आमीन। तो घर की चार दीवारी के अंदर चले मेरे साथ, घर की चार दीवारी के अंदर चलते हैं। पहली चार दीवारी जिसको खुदा ने अदन कहा, वो भी एक घर था। वहाँ खुदा की हजूरी की, उसकी हमद की आवाज़ें आती थी। अदन का मतलब ऐसी जगह है जहाँ हर वक्त खुदा की हमद की आवाज़ें आती हैं। और वहाँ पे खुदा ने सब कुछ बना लिया, सब कुछ बनाया, और हर चीज़ बनाने के बाद खुदा ने क्या कहा? अच्छा है। आदम को बनाया खुदा ने तो कहा बहुत अच्छा है। लेकिन एक ऐसी जगह है जहाँ पे खुदा ने कहा कि अच्छा नहीं है। वो कौन सी जगह है? कब खुदा ने कहा कि अच्छा नहीं है? जब खुदा ने आदम को देखा कि वो अकेला है, तो फिर खुदा ने कहा कि इसका अकेला रहना अच्छा नहीं है। क्या है? आदम का अकेला रहना अच्छा नहीं है। बेशक आदम को खुदा की हजूरी मिलती थी, रूहानी तौर से वो आसूदगी को लेता था, खुदा की रफाकत में वो रहता था, रूहानी तौर से खुदा के साथ उसका रिश्ता गहरा था। लेकिन चूंकि खुदा ने इंसान को, आदम को इस तरह से तरतीब दिया था कि जिस्मानी तौर से उसको भी एक मददगार की ज़रूरत थी, एक साथी की ज़रूरत थी, जिससे वो क्या करे? जिस्मानी आसूदगी को, तस्कीन को, राहत को हासिल करे। इसलिए खुदा ने क्या किया? जब ऑपरेशन होता है तो क्या होता है? एनेस्थीसिया दिया जाता है, बेहोशी दी जाती है। तो खुदा ने आदम को एनेस्थीसिया दिया और आदम गहरी नींद में चला गया। जब होश में आया तो एक औरत सामने देखी, तो उसने क्या कहा? हालांकि वो गहरी नींद में था, गहरी नींद में था, तो भी उस पे भेद खुल गया और उसने कहा ये तो मेरी हड्डियों में से हड्डी और मेरे गोश्त में से गोश्त है। खुदा ने इसको, हवा को क्या ठहराया? उसकी मददगार ठहराया। जिस तरह से ज़बूर 115 में लिखा है कि खुदा इस्राएल का मददगार है, वो अपने लोगों की कुम्मक करता है। इसी तरह इंसानी तौर पे, दुनियावी तौर पे हवा जो है वो आदम की मददगार बनाएगी, जो उसके साथ साथ चले, उसके साथ साथ शाना बशाना चले। ये है आदम और हवा। औरत जो क्या है? आदम के साथ क्या है? एक क्या है जी? मददगार। क्या है? मददगार। इब्रानी में इसको ईजर कहा गया, EZER, ईजर। हवा जो है वो मददगार है, मददगार के तौर पे है। इसी तरह आए हम इस चार दीवारी के अंदर चलते हैं, जो आज हमारे घरों की चार दीवारी है। इस घर के अंदर कुछ रिश्ते मौजूद हैं। सबसे पहला रिश्ता बीवी का, बीवी और बोले कौन कौन से रिश्ते हैं घर की चार दीवारी में? सास, बहू, बेटी, बहन। ये औरत के रूप है
जो घर की चार दीवारी के अंदर खुदा ने रखे हैं। घर की चार दीवारी के अंदर सबसे पहली जैसे हवा थी वैसे एक दुल्हन है। जैसे मैं दुल्हन आई थी, फिर मैं माँ बनी, मैं पहले बहन भी थी, मैं पहले बेटी भी थी, फिर मैं बीवी बनी, दुल्हन बनी। और खुदा ने आने वाले वक्त में और भी रिश्ते देगा। अगर हम देखें कि माँ जो है, पहली हमने देख ली बीवी कौन थी, हवा। और सारा के बारे में हम देखते हैं कि वो अपने शोहर के ताबे रहती और उसको मास्टर कहती, उसको क्या कहती, सर कहती, सर खुदावंद कहती, उसके ताबे रहती। इसी तरह मिसाल 31 बाब की एक औरत है, बड़ी ज़बरदस्त और कमाल की औरत है। ये तो औरत लगती नहीं, अब घर जाके इसको पढ़िए, कभी आप हैरान रह जाएंगे कि ये कैसे कैसे काम कर रही है, कैसे कैसे काम ये करती है। बत्सबा ये भी एक बीवी है। माँ हन्ना ने क्या किया, खुदा से दुआ की और अपनी ममता की आग को भी बुझाया और खुदा की ख्वाहिश को भी पूरा किया। एक मर्दे दुआ, खुदा का बंदा, खुदा को उसने दे दिया। मूसा की माँ, इसके बारे में भी हम जानते हैं, ये भी घर की चार दीवारी के अंदर थी और कैसे अपने बच्चे की परवरिश की। आगे हम चलते हैं। बेटी है आस्तर। जैसे कि हम कह रहे हैं कि मुल्क जब वो सरफराजी पाता है, आस्तर ने एक बड़ा काम किया, दुआ रोज़े में ठहरकर अपनी सहेलियों को भी साथ मिलाया और वो मोहर जो मौत की उसके पूरे कबीले पूरी कौम पे लग चुकी थी, उस तारीख को, उस मोहर को उसने दूर किया। कैसे? वो खुदा के साथ एक दयानतदारी के रिश्ते में जुड़ी हुई थी, खुदा के खौफ में रहने वाली औरत थी, बच्ची थी। मर्द की ने उसे बेटी करके पाला था और वो खुदा के साथ दयानतदारी के रिश्ते में, बाइबल में आपने बहुत जगह पढ़ा होगा खुदावंद का खौफ। खुदावंद के खौफ से मुराद ये होती है कि खुदावंद के साथ दयानतदारी के रिश्ते में जुड़ जाना। कोई खुदा के साथ दयानतदारी के रिश्ते में जुड़ा है, फजल मांगे, के रिश्ते में जुड़ जाएं और खुदावंद को वही कुछ दें वो जो हमसे चाहता है। इसी तरह आस्तर ने अपनी कौम को बचा लिया, आस्तर ने रहाई दिलाई, आज़ादी दिलाई। वो तलवार जो उसकी कौम पे खड़ी हो गई थी, उसने दुआओं और रोज़ों के वसीले से उसको हटा दिया। ये बेटी भी थी, ये बहन भी थी। इसी तरह से हम सास की तरफ अगर जाएं तो वहाँ पे सास कौन कौन, नोमी और रूत का रिश्ता। घर की चार दीवारी के अंदर अदब एहतराम के रिश्ते जो पहले थे आज नहीं है। क्या मैं सच कह रही हूँ? बिल्कुल सच है। और इसीलिए बरकत की भी कमी है। नोमी और रूत का रिश्ता हम देखें, क्या कमाल का रिश्ता था। इनका रिश्ता ऐसा ही था जैसे एक शोहर और बीवी का रिश्ता है। तेरे लोग मेरे लोग, तेरा खुदा मेरा खुदा, जहां तू जाएगी मैं जाऊंगी, जहां तू मरेगी तेरी कब्र में तक मैं साथ जाऊंगी। शोहर और बीवी वाला रिश्ता इसने अपनी सास के साथ बना लिया था। कैसी दयानतदार औरत है ये रूत। ये भी एक रूत है, और भी रूत होंगी। खुदावंद दयानतदारी का रिश्ता दे और खुदा के साथ इस तरह से जुड़ जाए कि वो हमारे वसीले से हमारे घर की चार दीवारी के अंदर काम करे, हमारे शहर में, मोहल्ले में, मुल्क को सरफराज करे। और वो कैसे होगा? जब हम दयानतदारी के रिश्ते में खुदा के साथ जुड़ जाएंगे। दयानतदारी के रिश्ते में जुड़ जाना है, उसके खौफ और रौब के नीचे रहते हुए उसके साथ चलना है। अगर मैं पहनावे की बात करूं तो पहनावा एक ऐसी चीज़ है, अगर आप पहनावा कपड़े सही पहनेंगी, हयादार पहनेंगी ना कि हवादार पहनेंगी, क्या पहनेंगी? हयादार ना कि हवादार पहनेंगी, तो आपके बाप, आपके शौहर, आपके भाई, आपके बेटे इत्मीनान की जिंदगी गुजारेंगे। हाथ खड़ी करती है मेरे साथ। आपका पहनावा ऐसा होना चाहिए। सोच गंदी बुरी भी हो सकती है, नेगेटिव भी, पाक सोच सारी नहीं। आपके भाई बहन, भाई या बाप बाहर फिर नहीं रहा होता, ठीक है? हर कोई आपको आपके भाई या बाप या बेटे की नज़र से नहीं देखेगा, लेकिन उनको सुकून आएगा जब आप अच्छे कपड़े पहनोगी, बाहया कपड़े पहनोगी, अपना जिस्म कवर रखोगी। इसके अलावा सिंगार के बारे में आपने पढ़ा होगा, गाने भी सुने होंगे, और वैसे भी मुहावरा है कि 16 सिंगार हैं, औरत के 16 सिंगार हैं। बाइबल भी इस चीज़ का बयान करती है। यसाया
तीसरे बाब की 16वीं आयत में अगर आप जाके घर पढ़ें तो 16 श्रृंगार का जिक्र है। ये कहाँ से चीज आई? बाइबल में से ली गई कि 16 श्रृंगार है। लेकिन बाइबल जो है, इस वक्त मैंने कहा कि शायद डाइस नहीं, मेरे पास बाइबल नहीं, बाइबल में अनगिनत जेवरात पड़े हैं, अनगिनत जेवरात और बरकत पड़ी हैं। बातनी खूबसूरती को लीजिए, गैर फानी आराइश को लीजिए। पहला पत्रस में लिखा है कि हमने क्या करना है? गैर फानी आराइश को लेना है कि हमारा जो श्रृंगार है वो भी ज़ाहिरी ना हो। और हमें क्या करना है कि इस तरह से अपने आप को श्रृंगारना है, संवारना है। पहला पत्रस 3 बाब की कुछ पैरा है, मैं जल्दी में पढ़ूंगी नहीं, लेकिन आप ज़रूर इसको पढ़िए। इसमें गैर फानी आराइश का जिक्र है कि तरह तरह के जेवर और तरह तरह के कपड़े, सरगुंदना, ये सारी चीज़ें छोड़ो, ठीक है ये भी करो, लेकिन सबसे ज्यादा जरूरत इस चीज से कि आपका बातन खूबसूरत हो। जब खुदा उसको देखे तो वो खूबसूरत हो, नूर से भरा हो, जाले से भरा हो, कलाम से भरा हो, मोहब्बत, मेहरबानी, खुशी, रूह के फल सारे आपके जिंदगी में नजर आए और वो फल जो है 4 दीवारी के अंदर आपके साथ काम करें। और इसी तरह लिखा है कि बनी इसराइल जब मिस्र से निकले, बियाबान में रहे, फिर वो अपने मुल्क कनान में आए, तो उनके बारे में लिखा है कि जमीन की सतह जो है वो खुदा के लोगों से भर गई। जमीन की सतह किन लोगों से भर गई? खुदा के लोगों से वो जमीन छिप गई। तो कहाँ हैं वो खुदा के लोग? कहाँ हैं वो बेटियां जो दुआएं करेंगी, जो रोजे रखेंगी, जो ऐसा श्रृंगार करेंगी कि उनका बातन खूबसूरत होगा और वो खुदा को जलाल देंगी? श्रृंगार की बात करें तो मैं अपनी गवाही दूंगी, छोटा सा अगर मुझे बोलने दे। माँ बाप की गवाही दिए बगैर रह नहीं सकती। हमारे माँ बाप ने एक बहुत खूबसूरत माहौल हमें दिया। वो खुदा से प्यार करते, आपस में उनकी बड़ी मोहब्बत थी। हम 3 बहनें और 1 भाई हैं। मैंने कभी ये लिपस्टिक नहीं लगाई थी। मैं जब लड़कियों को देखती कि वो लिपस्टिक लगाती हैं तो मैं सोचती कि इनको शर्म नहीं आती, ये लिपस्टिक लगाती हैं। और मेरे कज़न थे, वो हमारे चेहरे पकड़ पकड़ के दिखाते हैं, ये लड़कियों के चेहरे हैं, इसको कहते हैं लड़की। लेकिन आजकल लड़की और शादीशुदा औरत की तो कोई पहचान ही नहीं है, खत्म हो गई ये पहचान। अदब और एहतराम के रिश्ते खत्म हो गए। मेरी बहनों, मसीही किरदार ये नहीं है, मसीही चाल चलन ये नहीं है। दुआएं करें अपने भाइयों के लिए, बेटों के लिए, हादमों के लिए, मुकस्सीन के लिए, कमरों में बंद हो जाएं, दुआएं करें। हांडी पकाते, किचन में काम करते, बर्तन धोते, कोई भी काम आप करती हैं, आपका रिश्ता खुदा के साथ जुड़ा हो। देनदारी के रिश्ते में बंध जाएं और खुदा को खूब जलाल दें, खूब जलाल दें, खूब जलाल दें। थैंक यू।